सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की प्यारी आत्माओं को, विश्व की सारी भक्त आत्माओं को, परमात्मा कबीर जी की शरण में आए सारे बच्चों को दास आशीर्वाद। परमेश्वर आपकी रक्षा करे, आपको सद्बुद्धि दे, आपके कष्ट निवारण करे, आपको अपने चरणों में निवास दे। बच्चों, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी, आपको शरण समर्थ की प्राप्त हुई। इस बात को आम भगत सब ग्रंथ जो विशेष संत और ग्रंथ है, नकलियों को छोड़कर सभी का मानना है कि पूर्व जन्म के संस्कारों से जीव को वर्तमान यानी प्रारब्ध प्राप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। तो जो आज आपको शरण प्राप्त है उस परम पिता समर्थ भगवान की, जिसका नामो निशान नहीं था, जिसको सपनों में भी नहीं सोच सकते थे, कबीर वो जुलाहा धानक काशी वाला, ये इतनी परम शक्ति है। कहते हैं सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज दास को वो सद्बुद्धि दी कि तुच्छ जीव को इतनी अकल दे दी जाता है कि उस लाल को स्वयं भी पहचाना और उसकी पहचान ढोल के डंके पर करवा दी। बच्चों, कहन सुनने तो सब कुछ कह दे, मैंने न्यू कर दिया, मैंने न्यू कर दिया। हम अपनी औकात से खूब परिचित हैं। जीव नहीं कर सकता टस से मस, ये तो बकवादे की बातें होती है। उस समर्थ की शरण में आए, उसका एक नियम है, आदिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। हमने इस परमात्मा को समझा और उसने जो फार्मूले बताए वो ही लाए। तो जो भी किसी प्रॉब्लम को, किसी सवाल को हल करने के लिए आवश्यक नियम बनाए हैं, फार्मूले हैं, उन्हीं को लावांगे तो वो हल होगी, वैसे तो वही कोई नहीं। तो दास ने जितना दाता ने बता रखी थी वाणी, गुरुदेव का जो आदेश था, उनको फॉलो किया, वो कदम बाय कदम, वर्ड टू वर्ड, स्टेप बाय स्टेप। तो फिर वो सारे राज खुलते चले गए, प्रॉब्लम सोल्व होती चलेगी और हम पास हो गए। गरीब आदिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकार। तो कहने का भाव ये है कि दास में वो औकात नहीं थी, पर सतगुरु जो चाहे सो कर ही। 14 कोट दूत जमडर ही ऊत बोध जम त्रास निवार है, चित्रगुप्त के काल दिसवार है। गुरु मेरे करे तो कागा से हंस बना दे, गुरु मेरे करे तो कागा से हंस बना दे। हम तो काग से हंस बना दिए। तो बच्चों, जो दास आपको बताना चाहता है बार बार, आप सामान्य जीव नहीं हो। यदि दूसरे शब्दों में दास कहें, आप पृथ्वी के देवी देवता हो।
आपके अंदर जो अब सद्गुण आ चुके हैं, यहाँ के देवी देवताओं में भी नहीं। अब ये इनके इतिहास देख के देख लो, फराग द्वेष, निरीबकवाद। और आपको सपने में भी डर लगता है कि पैर फिसल गया, बहुत लंबी खाई है, 84 लाख ही होनी होगी, फिर पता नहीं कब दाव लगेगा बच्चों। तो परमात्मा ने आपको शरण दी है, ये आपके पिछले जन्मों की कुर्बानियां हैं। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरण दे। आपने कथा सुनी है परमात्मा की अमरवाणी में, सेव और सम्मन और नेकी कितने हैंड टू माउथ थे, लेकिन समर्थ की शरण प्राप्त हो चुकी थी और उनके अंदर जो गुण थे वो भगत वाले थे। परमात्मा उनके घर जाते हैं, वहां जाने का उद्देश्य यही था कि इनके कर्म बनवा दूं, और ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी परमात्मा ने कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। और किस लिए कि हमारे गुरु जी की बेइज्जती ना हो जाए। पहली बार घर आए और कुछ खाना तो खिला नहीं पाए, ये और जुल्म हो जाएगा, गांव के राजा लोग बेइज्जती करेंगे, मारेंगे। तो लड़के तक भी काटने कोई देर नहीं लाई। लेकिन समर्थ कोई बालक थोड़ा ही था। अब उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि गुरु जी अरे जिंदा कर देंगे, इसलिए नहीं मारा था, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई। तो बच्चों, परमात्मा ने कहा था आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और सर कटते हैं चोरों के साधों को नित क्षेम। सेव जट पर शीश चढ़ा बैठा पंगत मां, नहीं निशानी गर्दन के ओ सेवकना। तो कहते हैं नुक्ते ऊपर रिजा गारे कोट करम जुल जा तुम्हारे। ऐसे नुक्ते तुम बहुत कर चुके हो, आप उस प्रोसेस से निकल चुके हो, तब मालिक की शरण आपको प्राप्त हुई है। नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है जहां आज आप बैठे हो। अब बात है इसको संभाल के रखने की, और अभी तो इसमें बहुत कुछ करना आपने, यही तो फाइनल गेम है। इसमें और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो इतनी लंबी खाई है फिर शुरू हो जाएगी पुनः लख 84 की। अब के पैर फिसल गया तो आपको पता नहीं कितने करोड़ों युगों के बाद आपका फिर दाव लगेगा। अब फिर क्या होगा, इतनी गजब की भक्ति आप कर रहे हो आज। बच्चों सुन ले के बोल अमरवाणी से, देख परमात्मा कबीर जी के बेटे गरीबदास जी ने अजब गजब का ज्ञान कितना गूढ़ दे रखा और कितने ऊंची वाणी बोल रखी। यहाँ सब इस ब्रह्मांड में 9 भक्ति मानते हैं। और रामायण के अंदर प्रकरण आता है, श्री रामचंद्र जी ने सबरी बिलनी को 9 भक्ति बताई। 9 भक्ति में ओम नाम का जाप, बाकी क्रिया, फिर बुराइयों से बच करो, इस तरह की बातें हैं। अब गरीबदास जी कहते हैं 9 छोड़ो, हम तो 10 की भक्ति करते। इनके पास 9 भक्ति भी शास्त्र अनुरूप नहीं है। गीता क्या कहती है, ये भूत पूजे पितर पूजे और श्राद्ध निकालना है, तीर्था पर जाओ। और गीता में कितने लिखा है तीर्थ का जाया करो। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है जो भूत पूजेंगे भूत बढ़ेंगे, पितर पूजेंगे पितर बढ़ेंगे, देवता पूजेंगे देवताओं के पास जाएंगे, मेरी पूजा करने वाला मुझे मिलेगा। तो ये 9 भी डंकी को नहीं, 9 भी हम कराओगे, क्योंकि हम पहली से लेकर PhD तक की विधिवत नए सिरे भक्ति कराओ, शास्त्र अनुरूप, शास्त्र के अनुकूल।
तो ये कति एक नंबर की साधना, थोड़े से भक्ति में गजब की लाभ मिलेगा आपको, अजब गजब। बच्चों ऐसी गजब की वाणी बोल रखी गरीबदास जी, छाती में जाग लग इंसान होता है। गरीब गर्व सा तल को गया, बिना भक्ति जो दे है, तेरी पैरी है नहीं पूछ देख सुखदेव। कि अहंकार करने वाला भक्ति करो, वो भी व्यर्थ है, उसका कोई यूज नहीं है। मेरी वाली बात समझ में ना आती हो तो सुखदेव ने पूछ दो, अहंकार कर रहा था भाई, जनक विदेही राजा भाई कैसे शीशे निभाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। कहता फिर आखिर में उस गृहस्थी के चरणों में उसने नतमस्तक होना पड़ा, तब उसका राह बना स्वर्ग तक जाने का। तो गरीबदास जी कहते मेरी बात ना समझ में आती हो तो सुखदेव ऋषि ने पूछ लियो, वो भी गलत साधना और केवल ईमान बड़ाई में छड़े था। गरीब सूरी सुनही गदहरी, बहुत जनत है पूत, भक्ति बिना किस काम के, नर नारायण दूते। ओए होए। कहते जो भक्ति नहीं करते वो तो ऐसे है जैसे कुत्ते गधे भी मेरे बच्चे पैदा करते। गरीब हड्डियों से तीहेत क्या, छान बिन छूछ, सतगुरु सत कबीर से यहाँ से कर गए कूच। इतना गंदा लोग है, परमात्मा भी छोड़ गए इसने, और तुम इसके चिपकना चाहो, भक्ति कर लो। जैसे बच्चों आप तो अपने घर चले जाते हो, काम सेवा में लग जाते हो, परमात्मा की आत्मा, परमात्मा का हृदय आपके साथ निरंतर रहता है, तभी आप फल फूल रहे हो। जैसे उदाहरण दिया है आपको सत्संगों में बताया हुआ कि एक बार जैसे ये ना कुंज पक्षी होते हैं, कुंज, ये इराक ईरान में हजारों किलोमीटर दूर अंडे पैदा करके और बारिश के मौसम में इधर आ जाते हैं हिंदुस्तान में, हमने देखी खूब है। और वो वहां आती हैं जहाँ पानी सरोवर होते हैं, पानी भरे होते हैं। हमारे गांव में फल लाते थे, फल है, और वो 3 महीने पानी भरा रहता था, उसमें धान धून लगा दिया करते थे, चावल। तब पता चला ये कुंज हैं। वो एक पल भी बंद नहीं होती थी, कौं 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 कुर कुर वैसी बोलती रहती थी, बोलती रह, खाते खाते भी और बैठे बैठे भी, उड़ते उड़ते भी। अब संत गरीबदास जी की वाणी से पता चला, होए होए, कि वो यहां से उन बच्चों को अपनी ममता भेज रही थी, अपनी आत्मा से किरण भेज रही थी उनके पास, अपनी आत्मा से कसक के अपना प्यार, अपनी आत्मा की चीख भेज रही थी कि मेरे बच्चा कुछ हो गया हो, आए कुछ हो गया हो। और उससे भौतिक विज्ञान था, पासिंग नहीं था आत्म ज्ञान के। और ये आज भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जांच की जा सकती है। तो वो अंडे उन माँ की चीख से, आत्मा की पुकार से उन अंडों का पोषण होता है। और जब वो जाती है ना, बच्चे निकले पाते हैं अंडों से, और उस अपनी पुकार के कारण, आत्मा से कनेक्शन के कारण वो अपने अपने बच्चों के पास सीधी पहुंच जाती है, और बच्चे उनकी अपने माँ के पास आते हैं। तो बच्चों आपका जन्म हो गया भगवान के घर में, कबीर भगवान के बेटा बेटी हो आप। आपको बेशक ना पता हो, पर उसकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है। और एक छोटा पावरहाउस दास भी बना दिया, परमात्मा से दास में आती है, दास से आपके पास आती है। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अंडे सेवन करत है ये पंखे रुदे पोसे, ऐसे साईं संत जन पालत हैं सब लोग। एक ही वाणी में इतना गजब का ज्ञान भर दिया, ज्ञान है अध्यात्म का।
अंडे सेवन करते हैं, पंखेरु दे पोस। जैसे कुछ पक्षी तो अपने अंडा के ऊपर बैठ के उनको पोषण करते हैं, और एक आपको इस कुंज पक्षी का प्रोसेस बताया। अब दोनों का उदाहरण दिया है। ग्रीप अंडे सेवन करत हैं, पंखेरु दे पोसे। ऐसे साईं और संत जन पालत हैं सब लोग। जैसे परमात्मा साईं और संत युवदास परमात्मा से दास के पास, दास सेवा मेरी पुकार आत्मा की कसक व चीख आपके ऊपर जाती है, जिससे आप प्रफुल्ल हो रहे हो। पल पल में आपके साथ रहता है परमात्मा। लेकिन आपको बकवाद करता होगा, वो भगत नहीं हो, तो फिर आपका कनेक्शन कट क्या। ऐसे साईं संत जन, साईं तो भगवान हो गया और संत जन दास हो गया। ऐसे साईं संत जन ये पालत हैं सब लोग। दास ने सत्संग आपको दे रखे, वो दास की आत्मा की पुकार नहीं, चीख है उसमें, आत्मा भर रखी है कि इनके कोई कष्ट ना हो जा और ये मार ना खा जा। उसको जरूर सुना करो। बुधवार को 5 बजे बैठ जा और 1 घंटा कभी रो है बैठ के, सुन सुन के सुन सुन। कुछ पाने के लिए करना तो पड़ेगा। फिर क्या बताते हैं, गरीब कथनी में तो कथना ही और करनी कड़वी दिब्बे। एक एक वाणी को समझाने के लिए बच्चों इतना गूढ़ रहस्य है कि शंकर विदास की वाणी। गरीब कथनी में तो कथना ही, ये करनी कड़वी दब। विस्की फाकी फाक है, तिनको बैठे रब। न कथन न तो दुनिया कह दे, तन मन धन सब तेरा, क्या लाग मेरा। ये तो कहना है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। या था कथनी, कदे कथनी से कुछ हासिल नहीं होना। और करनी कड़वी दिव्य, यानी दिव्य कड़वी होती है। करनी करे उसने तो उसने पता लगा कैसे। जैसे गरीब महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे। शर्मांग टाला नहीं, और दोज लख ले। इन्होंने करनी करी थी, कही नहीं, सेव न की। तो बच्चों अब अध्यात्म मार्ग के अंदर शीश कैसे देना है। शेर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश। नितानंद इस शीश पर, आप बसे जगदीश। फिर शेर देना कैसे है, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे, कट गे फंद 84। कट गे फंद 84 के रे, कट गे फंद 84 के। यानी जो अब आपने शीश देना है, गुरु वचन पर डटना। जो हम कहें करे, जो कोई मन धारे सो देखे। लक्षण योग लखावे निर्गुण, बहुत डरे नहीं देश। जो हम कहें बस उतना ही करे, फिर देखो कैसे मौज हो जाएगी। और फिर संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, कथनी में तो कथ नहीं, ये करनी कड़वी दब। और विस्की फाकी फाकेंगे, तिनको बेटा रब, उनको भगवान मिलेगा। अब दास देख रहा है आपने वो फाकी लानी शुरू कर रखी है,
कड़वी, विष की फाकी। पहले तो इस मार्ग पर एक परिवार में एक सदस्य लगता है और 4 उसको टॉर्चर करते हैं, लेकिन ये ज्ञान ऐसा गजब का फिर समाधान हो जाता है। कोई गाली दो, बुरा बोलो, अच्छा बोलो, ये है वो विष की फाकी। और दूसरा, अब आपने बीड़ा उठा रखा प्रचार का, कोई गाली देता है, कोई बुरा बोलता है, कोई मारता है, आपको पता लग चुका है इनका दोष नहीं, इनका दोष नहीं। हमारे भाई बहनों कोई काल दुष्ट हमारा दुश्मन बनाकर फायदा उठा रहा है, इनका जीवन नष्ट कर रहा है। तो आपको सहनशील रहना पड़ेगा। आप भी लड़ पड़े, उनसे झगड़ा कर दिया, फिर समझावांगे कैसे। ठीक है, देखो घर का सदस्य पागल हो, उससे बचाव तो करना ही पड़ेगा। अपने हानि ना कर दे तो कानून कार्रवाई कर दो, फिर कुछ दिन में उनकी अकल ठिकाना आ जाएगी। झगड़ा नहीं करना, उनसे झगड़ा करेंगे हम, उसके विरोध करेंगे, उनसे नफरत करेंगे तो आगे कैसे बढ़े। एक बार ना मानने तार से दूसरी बार, फिर कभी कुछ दिन के बाद, यानी गुरदास ने भी एग्जाम्पल दिया था इब्राहिम सुल्तान का, जब परमात्मा ने किसे खड़े करे थे उसे एक आत्मा को निकालने के लिए, वो के लागे था उसका। तो आज ये भाई बहन जो दूसरे धर्मों के हैं, दूसरे पंथों में फंस रहे हैं, ये अपने के लागे हैं, कोई कर लो मरो ते जियो, लेकिन हमने पता लग गया ये हमारे के लागे हैं, इनका जीवन नाश होने लग रहा है, हमारी आत्मा रोती है। हमने पता लग गया, उनको ज्ञान नहीं। और जब उनकी आंख खुल जाएगी आपके साथ बैठकर रोया करेगी, और कैसा जुल्म हो गया। तो बच्चों, परमात्मा का मिशन है, और विचार करो, ये काम तो भगवान करना आए थे और उनका डकिया रहा था, पता कि वह कपड़ा बनने के लिए आए थे, सारी सृष्टि के बनने वाले। तो वो तो हमने राह दिखाना आए थे, कसाई ने राह नहीं छोड़ रखा। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता, जिनको हम समर्थ मानने थे, तो आपके सामने इतिहास है। तो बताइए हमारे जैसे कुतरुओं को कहाँ रास्ता देता। गरीब सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, दीन दयाल, होए जट सकनी परसबाल। तो बच्चों, ये समर्थ और कितना दीन दयाल आकर रास्ता खोल कर छाती में बैठा दिए तुम इस काल के। तो परमात्मा की सरजा ने बच्चों बना कर रखियो, और कुछ करने से हासिल होता है। कुछ भी हो, इनका सफल कर लो इस चीज को। तो बच्चों, यो सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही, ये लोहे जैसा ताव जात है, काया देश रहे। तीन लोक और भवन चतुर्थ सब जग सौदे आई, दुगने तिगने किए चौगने, किन हो मूल गवाई। तो आप तो बच्चों दुगने तिगने को नहीं, 1000 गुना करना लगे हो डेली, और करते रहना होगा, क्योंकि हम कभी खाली हो चुके हैं। उसके घर जाने के लिए उतने संपन्न होना पड़ेगा जितने हम वहां से आए थे। और ये ऐसा मार्ग है, आसानी से हो जाएंगे। पहले तो प्रथम मंत्र ऐसा गजब का, उसके बाद आपको स्नान दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ये पहले वर्णित कर रखा था भगवान ने, सारी व्यवस्था कर रखी थी। अब आपको 5-6 साल का मौका दिया जाता है, श्वास उश्वास का खूब समझ करा करो। हम सार नाम जब देते हैं ताकि तुम दृढ़ हो जाओ और ये फिर बर्बाद ना कर लो। मोक्ष होगा सतनाम से, यानी मोक्ष का मतलब है कि यहां से पीछा छुटेगा सतनाम तक, और सार नाम तो भगवान का है, एक मिनट मजा बिठाओगा तुमने वहां पर यहां से आपका झंझट मिट्टा जब बात ऊपर चल लेंगे। तो सांस का सुमन करा करो खूब डट के, और सार नाम मेरे पास फिर उसकी रगड़ ला दे। उसके बाद चौथा कोई अंतर नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। चौथे जो सार शब्द है उसमें आपकी भक्ति को सैचुरेट किया जाता है, उसको और प्रगाढ़ किया जाता है, और वो सिमरन मिलने के बाद फिर जल्दी छूट जाओगे।
उससे पहले सतनाम बहुत जरूरी है। सतनाम का संबंध जब पूरा ना हुआ तो ये काम नहीं करेगा। और कोई हमने शौक थोड़ा है आपसे ना सार शब्द ना जाएंगे, सार नाम ना दे, आपके लिए तो खड़े हो रहे हैं। पर समय पर देता डॉक्टर, समय से पहले फोड़ेगा, चीरा ना करे तो मरीज कुछ भी कहता रहे, उस डॉक्टर ने अपने हिसाब से चलना होता है। तो क्या कहा दास ने, जो हम कहें करे जो कोई, मनदार है सो देखे। फिर देखना क्या मौज करे, यहां भी ठाठ है और सतलोक तब मान के हाथ का है। लक्षण योग लखावा नरगुण, बहुत दरे नहीं वैसे दोबारा फिर जन्म नहीं होगा। तो बच्चों ज्ञान में कमी नहीं छोड़ रखी। ये तो बीच में थोड़ा तिड़का लाऊं, छौंक लाऊं बस। और ये देखो अपने समर्थ की समर्थता, अब भी नहीं पहचान सकते तुम अपने भगवान को। ये भी बालक हो, आंख नहीं खुली तुम्हारी, किस नरक से क्या कर रखा है तुम्हारे लिए। ये है उसकी आत्मा, ये आपको पोस रहा है। कैसे पोस रहा है, ऐसे पोस रहा आपको। तो उस बालक की शरण में रहो, सेवा करो, प्रचार करो। गरीब अंडे सेवन करते हैं, पंखेरु दे पोखे, ऐसे साईं संत जन पालत हैं सब लोग। गरीब कथनी में कथ है नहीं, करनी कड़वी दब, विस्की फाकी फाक है तिनको भट्ट रब। विष से अमृत होत है जाकर जाने कोई, और कथनी छोड़ करनी करे साईं समीपा हुई। फिर एक वाणी ऐसी गजब की बताई है, गरीब साईं के दरबार में कमी कहे की हंस, दास गरीब सो जन पार है जिन भेटे सतगुरु वंश। साईं के दरबार में कमी कहे की हंस, और सो जन पार होत हैं जिनको बैठे सतगुरु वंश। अरे ये है सूक्ष्म वेद। गरीबदास जी कहते हैं रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चितभंगी रे। सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे, सोहन सा सतसंगी रे। कहते चार वेद तो भ्रमित ज्ञान से हैं, ये ना मरण जोगे छोड़ते ना जीण जोगे, कोई क्रिया ढंग की नहीं। सूक्ष्म वेद जो अमर ग्रंथ गरीबदास जी का क्या बताया है कि गरीब साईं के दरबार में कमी काहे की हंस, और वही जन पार होते हैं। दास गरीब सो जन पार हैं जिन बैठे सतगुरु वंश। वंश यानी जो खानदानी गुरु मिले, खानदानी। हमारा खानदान है कबीर खानदान, सतपुरुष खानदान, हमारा वंश है। हमारी वंश कहाँ से चला, परमात्मा से। उनका बेटा हुआ गरीबदास, गरीबदास का बेटा हुआ शीतलदास, और फिर मेरा बाप हुआ स्वामी रामदेवानंद, उनका बेटा हुआ रामपाल, और मेरे बेटा बेटी हुई तुम। तो अब थारी मोक्ष में दिक्कत नहीं है, नोट कर लेना। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग